जो 5वां दिन है और हम आचार्य जी से पूजा विधि विधान को समझ रहे थे। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी देखिए, अब आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, माता स्कंद माता की आज पूजा पाठ किया जाता है। क्या कुछ आज के दिन संयोग बन रहे हैं और माँ को कौन से भोग लगाने चाहिए आज के दिन? आपने अभी पूछा है तो माता जो भगवती है स्कंद माता, इनका जो भोग रहता है वो विशेष करके सीता फल, यानी भगवती को केले का फल बहुत प्रिय है और भगवती को पीली केसर मिला करके खीर में इसमें केसर मिला करके तो हम भोग तो बन जाए तो कमल पुष्प से भगवती की हम अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि भगवती को पीले वस्त्र, पीला भोजन और पीला भोग भगवती को बहुत प्रिय है। इसलिए भगवती को केसर से मिश्रित, नीवा डालकर के केसर से मिश्रित खीर लगा करके भक्ति के साथ में भोग लगाया जाता है। और भगवती को विशेष भोग में जो विद्या और बल की कामना करते हैं वो हरी इलायची, भगवती को हरी इलायची और एक लौंग का जोड़ा भगवती को लगा सकते हैं भोग के रूप में। और भगवती के जो और भगवती की पूजा आराधना, जो भी भक्त अपने माता और पुत्र मिलकर के भगवती को खीर का भोग लगाए और माता एक लौंग का जोड़ा और 2 इलायची और पुत्र 2 इलायची और इनका एक लौंग का जोड़ा कपूर पर पान पर रख करके ऊपर से एक बतासा, लौंग का जोड़ा और कपूर लगा करके जो भोग देता है और उसके बाद में भगवती को खीर की प्रसादी जो लगाता है उसका बाधाएं दूर होती है। तो भगवती सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते करती है, सारे विघ्न विधानों को दूर करती है और उस जातक के जीवन में, उस बालक के जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। और जब हम अपनी पूजा का थाल सजाएंगे तो उस समय हमारे पास में पूजा के थाल में दीपक होना चाहिए। दीपक हमारे पास में 2 दीपक रहेंगे, एक घी का दीपक रहेगा, एक तिल के तेल का दीपक रहेगा। जब हम तिल के तेल का दीपक लगाएंगे तो उसमें एक लौंग का जोड़ा और हमारे पास में कमल पुष्प हो सके तो कमल पुष्प, नहीं तो पीला पुष्प कोई हमारे पास उपलब्ध हो जाए, उससे हम भगवती का पूजन करें और भगवती को हम पीली मिठाई अथवा केसर डाल करके खीर, मेवा का और केले के फल का हम भोग लगा सकते हैं। और अपनी कामना को लेकर के अगर जो माताएं अपने बालक की दीर्घ आयु चाहती हैं और वह विद्यावान बने ऐसा चाहती हैं, उसकी लंबाई का उसके 3 गुना धागा करके और वह उस पर उतार करके जो भगवती के चरणों में रखती है और शाम को सूर्य अस्त होने उसकी कलाई पर बांधती है तो उसके सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है। जी आचार्य जी, हम अपनी जी आचार्य जी, आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे माँ स्कंद माता प्रसन्न हो जाएं? ऐसे तो सबसे सरल मंत्र है, प्राय सब जानते हैं, तो भगवती को गौरी कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने अभी बोला था, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से हम अर्चन वंदन हम कर सकते हैं। सप्तती का एक मंत्र है, सिंहासन गताम नित्यम पद्मासित करत्वया सुभातु सदा देवी स्कंद माता जसते। इस मंत्र से हम भगवती का अर्चन कर सकते हैं। अथवा हमारे पास में जो नवाड मंत्र है उसमें 9 अक्षर है, उन 9 अक्षरों में हम भगवती के आज स्कंद माता है, 5वां दिन है, तो 5 में जो उसमें 9 अक्षर है, एम ह्रीम क्रीम चाम, एम ह्रीम क्रीम चामुंडाई, चामुंडा म शब्द आया है, चामुंड मु शब्द का बीज मंत्र का ओम मुम नमः, ओम मुम नमः, ओम मुम नमः, इस मंत्र से जप कर सकता है साधक। जी आचार्य जी, आज के दिन पूजा पाठ का आपने विधि विधान में बताया, आरती कैसे करनी चाहिए और कौन से व्यंजन जो है लेने चाहिए जो लोग उपवास रहते हैं? आपने बहुत सुंदर है। जिस प्रकार भगवती को हम आज पीले पुष्प अथवा पीले फल को प्रदान करते, उसी प्रकार हमको भी जब हम अपने शाम को सूर्य अस्त के बाद में जब हम भगवती का अर्चन वंदन करेंगे तो हम प्रयोग यह करेंगे कि हमारे पास में जो भी फलाहार के रूप में हो, उसमें पहले तो फलाहार में केले का फल अनिवार्य है
और उसमें मेवे में किशमिश, जो किशमिश है, अथवा अंगूर भी ले सकते हैं। और जो भी हम भोजन पदार्थ बनाएंगे उसमें केसर अधिक रहे, अथवा जो हम खोए से निम्न, दूध से निम्न जो भी फलाहार में बनाएंगे उसमें केसर का उपयोग अधिक रहेगा। यह फलाहार की व्यवस्था है। जी आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अलग अलग राशियों पर माता स्कंद माता की क्या कुछ आज प्रभाव पड़ रहे हैं? प्रकार अभी आपने पूछा है कि राशियों पर, क्योंकि आज का जो दिन है वह दिन शनिवार है जी, है ना, और माता स्कंद माता का दिन है और पीला वस्त्र त्याग भी है। तो हम जो आज की जो मुख्य राशि है वो शनि है। तो जो शनि की राशि से पीड़ित हैं, शनि देव से जो पीड़ित हैं, अथवा जिनकी कुंडली में मार्ग शनि बने हुए हैं अथवा क्रूर दृष्टि बना करके रख रहे हैं, वो वह सभी आज भगवती के नवाड मंत्र का जप करेंगे, क्योंकि आज शनिवार के दिन ही, आज शनिवार का दिन एक योग बन रहा है। जब भगवती स्कंद माता की पूजा शनिवार के दिन की जाती है तो उसका जो फल है वो अधिक बढ़ जाता है। इसलिए जिन जातकों की राशि मकर और कुंभ है, तो उसके राशि के जो जातक हैं वो भगवती के नवाड मंत्र का आज जाप करें। और मेष राशि वाले भगवती के दुम दुर्गाई नमः का जप कर सकते हैं। और मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वह दुम दुर्गाई नमः का जप करें। वृषभ राशि वाले भगवती को भोग लगा करके वो आरती करके भगवती के क्लीम शब्द का भी जप करें तो उनके जीवन में मंगलता रहती है। सिंह राशि वाले भगवती के हम शब्द का प्रयोग करके, हम बीज मंत्र का, उससे भगवती की आराधना करें। जी आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भक्त हमारे उपवास हैं, फल और फूलों का बड़ा महत्व होता है, तो आज के दिन वो फल और फूल कौन से चढ़ाएं? जी, फल में मैंने बताया था, फल में भगवती को केले का और अनार का जी, और भगवती को आज का जो है, भगवती अपने हाथ में, दोनों हाथों में कमल का पुष्प लिए रहती है। तो हमारे पास में बन जाए तो कमल का पुष्प, अथवा हम भगवती को कोई भी पीला पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जी आचार्य जी, देखिए कहा जाता है कि माँ स्कंद माता जो होती हैं वो संतान सुख प्राप्ति के लिए होती हैं, तो जो माताएं परेशान रहती हैं वो क्या कुछ आज विशेष करें? माताओं के संतान नहीं होते, प्राप्त नहीं हो पा रही, वो लौंग का जोड़ा और अनार के दाने के साथ में, लौंग का जोड़ा और अनार के दाने निकाल करके भगवती को भोग के रूप में अर्पित करें तो उनके जीवन में जो संतान की जो बाधाएं आ रही है वो संतान बाधाएं दूर हो जाती है। क्योंकि भगवती आज खुद जिन माताओं के, आपने बहुत बढ़िया बात कही, जिन माताओं के संतान नहीं है, क्योंकि माता का आज जो माता का स्वरूप है वो वात्सल्य स्वरूप है। माता अपने हाथ में अपने पुत्र स्कंद को बाल रूप में लिए रहती है, तो बाल रूप में, और यह माता हमको विद्या और पुत्र देने वाली है। और माता स्कंद के साथ में माता का जो भी जिनके पुत्र नहीं है अथवा बहुत सी समस्या ये रहती है पुत्र होने के बाद में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी भी माताएं हैं वो आज भगवती स्कंद माता की अर्चना करें, वंदन करें, तो उनसे जो संतान बाधाएं हो रही हैं वो संतान बाधाएं दूर हो जाती है। और साथ में एक उपाय और बता दूं, जिन व्यक्तियों के कारोबार नहीं चल पा रहे हैं तो वह लौंग, कपूर और अमरतास के फूल मिलाकर के भगवती को नवाड मंत्र से आहुति दें तो उनके व्यापार में बरकत होती है और उनको पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना पड़ता, और उनके जीवन की जो भी नकारात्मकता है वह सब नकारात्मकता दूर हो जाती है। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे, देखिए चैत्र नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे भक्त उपवास रखते हैं, ऐसे में क्या कुछ और विशेष संयोग बन रहे हैं? अभी आपने पूछा है कि संयोग एक तो क्या है कि हमारा जो भी संवत्सर है, जो शक्ति का प्रकट है वह सब नवरात्रियों से है ना, और जगजननी जो जगदम्बा है वो अत्यधिक न लंबा करके हम आपको यह बताएं, व्यक्ति को जो भी समस्याएं रहती उन सबका एक मूल मंत्र है, सर्वबाधा बलिर्मुक्तो धरधान्य स्थान मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जो भगवती का, देखो मंत्र को हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत है, लेकिन अगर किसी को कोई मंत्र नहीं आता
किसी को कोई पूजा का विधान नहीं आता, तो मुख्य चीज यह है कि उसके पास में आसन होना चाहिए और दीपक हमारे पास तो होना चाहिए और हमारे पास में जल का पात्र होना चाहिए। अगर हमारे पास में भगवती ने कृपा की है, धन इत्यादि की व्यवस्था है, तो हम अपने भगवती के अनुसार केले का फल अथवा हम कोई पुष्प, और हमारे पास में भगवती को कुछ ना हो तो किसमिस का भोग लगा करके और अपने पास में आसन बिछा करके, क्यों बिना आसन के पूजा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा का विधान आसन से शुभारंभ होता है। हमारे यहाँ पूजा भी प्रारंभ आसन से होती है और भगवती का आसन भी सिंह है, तो वो सिंह रूप में भगवती विराजमान रहती है, तो वह हमारे जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी विकार हैं, उन सभी विकारों को दूर कर देती है। जी आचार्य जी, देखिए आज शनिवार का दिन है और माता स्कंद माता की पूजा पाठ तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आज के दिन? विशेष प्रयास करना चाहिए कि हम व्रत करते समय किसी मादक पदार्थ का सेवन न करें और हम बार बार जल भी न पिए, क्योंकि बार बार जल पीने से भी हमारा जो व्रत है वो व्रत खंडित हो जाता है। और हम बहुत सी माताएं क्या करती हैं कि कमजोरी के कारण अथवा जब कमजोरी आती है तो वो आराम करने बैठती हैं और सो जाती है, तो व्रत में सोया भी नहीं जाता। तो कोई भी माता न सोए, कोई भी जातक, कोई भी साधक न सोए और प्रयास करे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम अपनी क्रिया से, मन से, वाणी से हर समय भगवती की आराधना करते रहे और हमारी वाणी से किसी को कोई कष्ट न हो और भगवती के रूप का हम चिंतन करते रहें, तो इसके साथ हम पर भगवती कृपा करती है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे दर्शकों को पूजा पाठ विधि विधान बताने के लिए। तो देखिए, हमने आचार्य जी से जाना कि किस तरीके से आज के दिन पूजा पाठ किया जाता है, क्या कुछ माँ स्कंद माता के आरती और मंत्र जाप रहे। नवरात्रि स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।